विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में दुमका पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है, जहां सभी आरोपियों की उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह के मुताबिक मामले की पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत साक्ष्य को जुटाया गया है। मामले का स्पीड ट्रायल कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को विदेशी महिला अपने पति के साथ बंगाल से दुमका के रास्ते हजदिया पहुंची थी। इसी बीच कुरमा हाट के पास शाम के समय टेंट बनाकर वे लोग आराम कर रहे थे और कुछ लड़के महिला के पास आए और उनके साथ गलत कार्य को अंजाम दिया और मारपीट के साथ लूट को भी अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार की थी और पीड़िता को अस्पताल मेडिकल जांच भी करवाने के लिए ले गई थी। 1 तारीख की रात्रि को हसदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 विदेशी नागरिक स्पेन और ब्राज़ील स्पेन निवासी वो लोग बंगाल से नेपाल जाने के क्रम में दुमका के रास्ते से भागलपुर होते हुए जाने का उनका प्लान था। इसी क्रम में शाम हो जाने के कारण वो लोग हसदिया थाना क्षेत्र के कुरमा हाट के पास कैंप लगाए, जहां पर वहां के लड़कों ने, असामाजिक तत्वों ने उन लोगों से लूटपाट किया, साथ ही महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद वहाँ से वो लोग रास्ते में आए। इसी क्रम में दुमका पुलिस की गश्ती गाड़ी गश्ती कर रही थी। उन्हें संदिग्ध अवस्था में देखा। पीड़ित चेहरे में कुछ दाग भी थे, लगा उनके साथ अनहोनी हुई है, तो उनको ले जाया गया हॉस्पिटल जाने से ये बात स्पष्ट हुई कि ये स्पेन के नागरिक हैं और इन लोगों के साथ लूटपाट हुआ है और साथ ही महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। और जैसे इसकी सूचना हम लोगों को मिली, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचा। रात्रि 1-1:30 बजे हम लोग ने उन लोगों से संपर्क किया और सारी बातों को उनसे सुना, समझा। उसके बाद घटनास्थल पर गया, वहां का मुआयना निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात टीम बनाया। टीम के बाद लगातार छापामारी किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन ही 2 तारीख को ही हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और काफ़ी लगातार छापामारी अलग अलग टीम बनाकर हम लोगों ने करता रहा और फाइनली उन्होंने अपनी पुनर्बयान दिया। उसमें और भी बातें बताई और लगभग वो अभियुक्तों की कन्फेशन और उनके द्वारा बताए गए बातों से 8 लोगों की पुष्टि हुई। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज के डेट में पहले 3 और 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और कुल घटना में शामिल 8 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना है और उसके लिए हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से भी सहयोग मांगा है, CID की टीम ने भी सहयोग कर रहा है और साथ ही साथ सारे एविडेंस हैं, वैज्ञानिक एविडेंस और फॉरेंसिक लैब के द्वारा एविडेंस और भी जो भी इसमें वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो रहा है, बढ़िया डायरी लिखकर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना हम लोग का पहला कर्तव्य है। मामले के स्पीडी ट्रायल होगी इसके? निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और ये किसी भी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं है। इसको स्पीडी ट्रायल हम लोग कराएंगे निश्चित तौर पर। इसमें जो भी दोषी हैं, जितने भी लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए हम लोग जितने भी बेहतर तरीके से अनुसंधान को कर रहे हैं और डायरी बेहतर तरीके से लिखेंगे और जो भी इसमें शामिल हैं उनकी गवाही अच्छी से कराएंगे ताकि उनको सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो भविष्य में इस तरह का घटना करने से पहले लोग सोचें और उन्हें कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हम लोग ने हर काम करेंगे जो उनको सज़ा दिलाया जा सके। सर ये जो फोटो वायरल, फोटो जो खींचा गया, उससे लगता है कि विक्टिम घटना से पहले उससे मिल चुके थे। देखिए, इस बारे में हम लोगों ने बात किया है, जिसमें
उस जगह पर उन लोग पहले गए थे, उसमें भीड़ भाड़ थी, वहाँ से निकल गए, उसमें कुछ लोग खड़े थे जिस समय फ़ोटो खींचा थे, उन्होंने बताया। पुनर्बयान में हम लोगों ने सारी बातों को फिर से उनका रिकॉर्ड किया, 161 का बयान लिया जिसमें वो सारी बातें बताई थी, हम लोग सुन लिए, समझ लिए और उसका भी बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया था कि हम पहले गए थे वहाँ पर, पुनः वहाँ पर गए। सर ये क्या पहले 7 की बात आ रही थी सर, 8 का क्या ये जो सहयोगी थे पहले के जो युवक गिरफ्तार हुए थे उन्होंने ही बताया कि 8 लोग थे? पीड़िता के द्वारा पुनः बयान में बताया गया है कि पहले 7 बोल रही थी, चूँकि लड़के कम आते जाते रहते थे जिसके कारण से वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो बाकी चीज़ों को बताई कि लग रहा है कि 7 से संख्या अधिक थी। हम लोगों ने जब गिरफ्तारी किया उसके बाद उनका कन्फेशन में बातें आ गई, तो कुल मिला के 8 लोगों का पुष्टि हुआ है जिस पर कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपराधियों ने पहले से टारगेट कर रखा था। सर ये अभी जो उनको क्या दुमका से उनको रवाना कर दिया गया है अगले नेक्स्ट जून को, कैसे रवाना? प्रक्रिया पूरा करने के बाद दोनों विदेशी नागरिकों को यहाँ से पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से हम लोगों ने उन्हें भेजा। उन लोगों ने बोला था कि सिक्योरिटी हमें आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, फिर भी जहाँ तक हो हम लोग दिए और उनके द्वारा बताया गया था कि उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। और एक समय के बाद, एक जगह के बाद उन लोगों ने सिक्योरिटी वापस कर दी है और सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर निकल गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।